गीता के अनुसार मोक्ष क्या है? मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का क्या होता है? मोक्ष के बाद यदि आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और क्योंकि आत्मा अजन्म है, उसका जन्म नहीं होता, तो जगत चलाने के लिए ईश्वर आत्माओं की कैसे व्यवस्था करता है? मोक्ष का अभिप्राय सब प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा। आत्मा की अवस्था मोक्ष के बाद अपने स्वरूप में स्वस्थ हो जाती है, मतलब सुख दुख रूपी भोगों के प्रभाव से सर्वथा असंग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में सहज स्वभाव में निवास होता है, जिसको परम धाम, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार आदि अनेक नामों से कहा जाता है। जगत चलाने के लिए भोग की रुचि में फंसी आत्माओं की कमी नहीं है। इस जगत में तीन पदार्थ अनादि हैं। प्रकृति आत्मा परमात्मा, कर्म के फल आत्मा भोगती है क्योंकि वह करता है, शरीर और मन करता नहीं। पाप और पुण्य कर्मों का फल जन्म लेना है और सुख व दुख भोगना है। निष्काम का परिणाम जन्म न लेना है। इसे आत्मा का मुक्त होना, मोक्ष, कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्माएं ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, जहां वह आनंदित रहती है। सुख और दुख का अनुभव नहीं होता क्योंकि सुख और दुख अनुभव करने के लिए शरीर और मन की आवश्यकता होती है। जगत चलाने के लिए परमात्मा ने प्रकृति की सामग्री से शरीर बनाया और शरीर के लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था की जिससे कि मन अत्यंत चंचल बनता रहे। मन की अत्यंत चंचलता के कारण बहुत ही कम आत्माएं निष्काम भावना से कर्म कर पाती हैं और मोक्ष को प्राप्त होती हैं। इससे परमात्मा को सृष्टि की रचना जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या आत्माओं की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि एक एक करके यदि आत्माएं मुक्त होती गई तो एक समय ऐसा होगा जब इस संपूर्ण जगत में सिर्फ एक ही आत्मा होगी। कहते हैं कि इसके लिए परमात्मा प्रलय करता है और प्रलय का पैमाना पाप कर्म की वृद्धि को रखा है। जब इस जगत में पाप कर्म अपने चरम पर होता है तब परमात्मा प्रलय करता है। प्रलय के पश्चात संपूर्ण जगत अंधकार युक्त और न जानने योग्य होता है। प्रकृति अपने महीनतम रूप में होती है, लेकिन अनंत सर्वदेशी वाले परमात्मा के लिए प्रकृति और आत्माएं एक देशी ही होती हैं, जिससे वह पुनः सृष्टि की रचना कर सकता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति। जन्म लेने वाली आत्मा एक शरीर धारण करती है और समय के साथ शरीर मर जाता है। आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं होती, क्योंकि वह अभी भी जन्म के चक्र में फंसी हुई है। संस्कार जो मूलतः कर्म के निशान हैं, इस श्रृंखला की कड़ी है जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से बांधती है। जीवन रेलगाड़ी में यात्रा करने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी चलती हुई ट्रेन में गुजरती है। एक जन्म में आप सिर्फ ट्रेन की एक बोगी में रह सकते हैं, किसी दूसरी बोगी में नहीं जा सकते। आप अंदर बैठे बैठे कांच की खिड़कियों से जिंदगी को गुजरते हुए देखते हैं। आपको इस ट्रेन में एक सीट दी गई है जिसे आप अपनी कहते हैं, और आपके साथ साथी यात्री भी हैं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। हर कोई इस बोगी में घूमता है लेकिन उतर नहीं सकता। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है और उसे जीवन की इस ट्रेन की अगली बोगी में ले जाया जाता है। आत्मा को अपने पिछले जीवन का विवरण भी याद नहीं रहता और उस अज्ञानता में वह अपना नया जीवन इस नई बोगी में, नई सीट पर, नए लोगों के साथ खिड़की से बाहर ब्रह्मांड को निहारते हुए बिताती है। आत्मा को इस बात का पता नहीं होता कि उसे किसी दूसरी बोगी या किसी दूसरी ट्रेन में ले जाया जाएगा, लेकिन वह हमेशा चलती ट्रेन में ही फंसी रहेगी। यह चलती रेलगाड़ी जीवन है और यह समय की रेलगाड़ी पर चलती है। इसलिए भले ही आप यात्रा के दौरान आवंटित स्थान और समय का आनंद लेते हुए अच्छा समय बिता रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि इस ट्रेन के शीशों के पार एक पूरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में समय की कोई रेल नहीं है और न ही स्थान की कोई सीमा है। पर्यावरण का आनंद लेने के लिए किसी खिड़की से बाहर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खुद इस पर्यावरण का हिस्सा बन जाता है। आत्मा, जो इस सार्वभौमिक ऊर्जा की एक कल्पना है, एक बार कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है
एक बार संस्कारों की जंजीरों से मुक्त हो जाती है, इस सार्वभौमिक ऊर्जा के महासागर में घुल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक चुटकी नमक सादे पानी में घुल जाता है। नमक कहाँ चला गया इसका कोई निशान नहीं है, लेकिन आप इस महासागर की हर बूंद में इसका स्वाद ले सकते हैं। तो जब बूंद स्वयं सागर बन जाती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार मोक्ष कर्म की सीमाओं से मुक्ति है, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है, जब मनुष्य कर्म योग में कार्य करता है, तो उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष को मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मुक्ति का सीधा सा मतलब है मृत्यु और जीवन से मुक्ति। मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए गीता की बातचीत में कृष्ण ने इसे अंतिम अध्याय बताया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और अन्य विषयों के बारे में सभी ज्ञान के बाद कृष्ण अध्याय 18 और श्लोक 30 में अर्जुन से कह रहे हैं। मोक्ष को समझने के लिए 8 महत्वपूर्ण शब्द। नंबर 1, आत्मा। आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। भौतिक जगत में जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह आत्मा का नहीं है। गीता के पुस्तक में कृष्ण अर्जुन से आत्मा के बारे में कह रहे हैं। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न आग द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल इसे गला सकता है और न ही वायु इसे सूखा जा सकता है। नंबर 2, जीवात्मा। जीवात्मा आत्मा की परत है। जीवात्मा 2 शब्दों से बना है। जीव का अर्थ है मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आत्मा है, और आत्मा का अर्थ है आत्मा। चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए आप किसी दिन सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा इस भौतिक दुनिया से परे है और दुनिया के इन भ्रमों में शामिल नहीं है, तो यमराज द्वारा उसे कैसे दंडित किया जाएगा। निर्माता ने आत्मा की परत बनाई है जो एक ही समय में जीव और आत्मा से जुड़ी हुई है। यह परत आत्म साक्षात्कार के लिए बनाई गई है। नंबर 3, मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु पूर्ण विश्राम है। संसार के भ्रम और नाटक से पूर्ण विश्राम। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की एक नई शुरुआत है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी राजा हो या भिखारी, एक दिन मरेगा ही। मृत्यु क्या है, इस प्रश्न ने बुद्ध के जीवन को बदल दिया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हम क्यों मरते हैं, इसका पता लगाना ही आत्म साक्षात्कार है। नंबर 4, पंच प्राण। प्राण जीवन शक्ति है। हम प्राण को वायु भी मानते हैं। वायु हमारी जीवन शक्ति है। प्राण का सीधा संबंध हमारी जागरूकता से है। अगर हमारी प्राण वायु बहुत आरामदायक और सहज है तो हम शांत रहेंगे। इसके विपरीत, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम तेजी से या असामान्य रूप से सांस लेंगे। नंबर 5, अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि क्रिया अंतिम संस्कार है। यह दाह संस्कार से पहले की रस्म है। गरुड़ पुराण जैसी प्राचीन पुस्तकों के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। व्यक्ति को अपनी अंत्येष्टि क्रिया को सही तरीके से करने पर ही मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य अच्छे और बुरे लोगों की ऊर्जा को महसूस करता है। अच्छे लोगों के पास निश्चित रूप से कुछ शुभचिंतक होते हैं जो मृत्यु के बाद के संस्कार कर सकते हैं, यदि उनके माता पिता या भाई बहन नहीं हैं। नंबर 6, दाह संस्कार। दाह शब्द का मतलब है जलाना। अंत्येष्टि क्रिया के बाद दाह संस्कार मनुष्य का अंतिम दृश्यमान अस्तित्व है। शरीर धीरे धीरे और खूबसूरती से अग्नि में विलीन हो जाता है। कुछ संस्कृतियों में वे पृथ्वी में विलीन होने का विश्वास करते हैं, लेकिन हिंदू और सनातनी मानते हैं कि हम अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। सच तो यह है कि हम अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। जब माता और पिता एक दूसरे में विलीन होकर अग्नि उत्पन्न करते हैं तो यह एक बच्चे का निर्माण होता है। नंबर 7, शव। शव एक मृत शरीर है जिसमें प्राण नहीं होते। एक बार जब सभी 5 प्राण, 5 वायु शरीर से निकल जाते हैं तो यह शव में परिवर्तित हो जाता है।
शवासन शब्द को शव मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि शव शब्द का अर्थ है शव। शव में मन और आत्मा नहीं होती। शव आत्म साक्षात्कार है कि सब कुछ एक दिन आपको छोड़ देगा, भले ही आपका अपना मन और आत्मा ही क्यों न हो। नंबर 8 समाधि। समाधि शुद्ध आनंद और खुशी की अवस्था है। यह हर इंसान का एक प्रमुख लक्ष्य और सपना है। समाधि मोक्ष नहीं है। समाधि प्राप्त करने वाले हर इंसान को मोक्ष के कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समाधि नहीं मिल सकती। समाधि को आत्मज्ञान कहा जाता है, जो वास्तविक और दुर्लभ है।